मन को वश करना। शिष्य अपने गुरु की शिक्षा पर चलकर मन को वश में कर लेता है और होमे के रोग से मुक्त हो जाता है। उसे सूझ हो जाती है कि रचना में जो कुछ हो रहा है उस रचयिता की रजा से हो रहा है। वे अपने मन को प्रभु की रजा के अधीन कर देता है। उसके प्रत्येक कर्म का आधार प्रभु की रजा होती है, मन की इच्छा नहीं। शिष्य मन को संसारिक इच्छाओं से मुक्त करके अपना ध्यान सदैव नाम, शब्द या प्रभु में रखता है। काल की, कर्म और फल की सीमा त्रिलोकी तक है। वे शब्द के सहारे त्रिलोकी को पार करके सूरत को प्रभु में अभिहित कर लेता है। वे मृत्यु, परिवर्तन और आवागमन की सीमा को पार कर लेता है। इस प्रकार काल उसके लिए निरर्थक हो जाता है। सच्चा योगी वे है जो काल को गोदड़ी या आसन बना लेता है। दूसरे शब्दों में वे काल और आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाता है। जो शिष्य मन को जीत लेता है वे सारे संसार पर विजय प्राप्त करके उस जगदीश से मिल जाता है। ऐसे योगी हर प्रकार के भेदभाव से ऊपर उठ जाता है। ये सब जीवों को समान रूप से प्रेम करता है। जो शिष्य शब्द को हृदय में बसा लेता है उसे प्रभु के दरबार में पछताना नहीं पड़ता। वे जीवन की बाजी जीतकर और निर्मल होकर उस सच्चे दरबार में पहुंच जाता है। केवल उसे ही प्रभु के साथ मिलाप करके उसमें समा जाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। जो सद्गुरु के उपदेशानुसार शब्द का अभ्यास करता है, गुरु साहिब बार बार गुरुमुख की महिमा कर रहे हैं। गुरुमत के स्वरूप पर प्रकाश डालना है। गुरुमत का आधार गुरु और उसकी मति है। इसीलिए गुरु, सतगुरु या गुरुमुख का प्रधान विषय है। गुरु साहिब ने पहली पौड़ी में कहा था, नानक संत मिले सच पाइए, सहज भाए जस ले। जिसके पश्चात 40 से अधिक पौड़ियों में अनेक बार गुरु, सतगुरु, गुरुमुख की महिमा की गई है। गुरु की महिमा के वर्णन को 71वीं पौड़ी में पूर्णता प्राप्त हो जाती है। इस पौड़ी में समझाते हैं कि मन भी सतगुरु की सहायता से वश में आता है और होमे का नाश भी सतगुरु की दया से होता है। जगत पर विजय प्राप्त करके यमदूतों से छुटकारा पाने का सौभाग्य भी सतगुरु की शरण द्वारा प्राप्त होता है। शब्द की पहचान भी सतगुरु द्वारा प्राप्त होती है। प्रभु रूपी सत्य के साथ मिलाप भी सतगुरु की बख्शिश से होता है। जोर दिया है कि शिष्य को जो भी प्राप्ति होती है सतगुरु के उपदेशानुसार नाम के अभ्यास द्वारा होती है। सतगुरु के उपदेशानुसार शब्द का अभ्यास करना संपूर्ण परमार्थ की नींव है। इसे चाहे संत मत कह लिया जाए, गुरुमत कह लिया जाए, सुरत शब्द योग या योग मत कह लिया जाए, एक ही बात है।